जैसे आपने बात की कि प्लास्टिक सर्जरी की जो सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन है वो है रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और उसमें कि किसी को कोई बॉर्न डिफेक्ट है, कोई कुछ हाथ का है या कुछ लिप या नोज़ का है, और उसमें फिर जैसे बर्न का है। अच्छा, फिर एक और चीज़, जैसे हमारे यहाँ कुछ अर्सा तक तो ये जैसे एसिड थ्रोइंग जो है ये खुद अल्लाह रहम करे बहुत ज़्यादा थी ख़वातीन के लिए, तो उनके तो बेचारियों की पूरी लाइफ, एक अच्छा खूबसूरत लड़की एक यंग एज की, उसके ऊपर किसी ने तेज़ाब फेंक दिया तो उसकी तो बेचारी की मतलब वो शीशा देख पा नहीं उसके लिए, तो एक कितना, तो आपका कुछ ये एसिड थ्रोइंग के हवाले से मैं जी जब किंग एडवर्ड में प्रोफेसर था, मैंने तब से ही एसिड बर्न विक्टिम्स को ट्रीट करना शुरू किया हुआ है। एंड आई ऑनेस्टली टेल यू कि इससे बढ़ के ब्रूटल एक्ट हो ही नहीं सकता इस मुआशरे में। और फिर अल्लाह का शुक्र है, मुझे ही आई एम वेरी हम्बल्ड कि मुझे, जब मैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का, तो मैंने ये लॉ प्रोमलगेट कराया जिसमें एसिड बर्न अब बाकायदा कॉग्निजेबल ऑफेंस बना और इसकी पनिशमेंट हमने इंक्रीज़ की। लेकिन आपको पहले ये होता था, बल्कि अब भी है, कि आप 10 रुपए का तेज़ाब लें और आप किसी की सारी ज़िंदगी तबाह कर दें, और फिर आप अगले दिन आप ज़मानत करा के आप घर आ जाएं। और ये उसका कसूर क्या है कि उसकी माँ ने वो रिश्ते से इनकार किया। और आपको ये बताऊं कि प्लास्टिक सर्जन की सारी ज़िंदगी और एक एसिड बर्न का फेस वो साथ साथ चलते हैं। सो यू नीड, और आप जो अल्लाह ने जहन्नम में आग रखी हुई है ना जी, इसकी कोई रीज़न है, कोई ऐसी कोई आपको कोई एसिड बर्न का कोई हो जो आपको बहुत ही मतलब जी वो आप कहते हैं कि यू नीड टू बी ए सेंट to treat burns, and if you are not, when you are treating burn, you become one. आपको, मेरे तो बेशुमार वाक़यात हैं। मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट थी, बस स्टॉप पे खड़ी थी और किसी ने उस पर तेज़ाब डाल दिया, उसकी मेडिकल का करियर ख़त्म हो गया। मैंने उसकी, आजकल अब हमारे पास बर्न की बड़ी नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे एक टिश्यू एक्सपेंडर एक चीज़ है, वो आप नॉर्मल स्किन में डाल के बैलून की तरह वो फुला लेते हैं, उसमें सेलाइन डालते रहते हैं। जब वो फूल जाता है तो आप उसकी जगह बर्न वाली स्किन उतार के वो वाली स्किन लगा देते हैं। फिर अब आर्टिफिशियल स्किन है जो शार्क की कोलेजन से उसकी डर्मिस बनी हुई है, वो हम आर्टिफिशियल स्किन से। पिछले दिनों एक ब्रेस्ट की खातून आई जो बचपन से बच्ची थी, जिसका बचपन में एक साइड का ब्रेस्ट अल्लाह की तरफ से ही बना नहीं होता, तो हमने वो टिश्यू एक्सपेंडर दूसरे ब्रेस्ट की साइज़ का नीचे डाल के फिर उसके ऊपर निपल और एरियोला बनाया और वो सारा रिकंस्ट्रक्ट किया। तो बर्न की रिकंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग है। अब जी हमारी फील्ड में एक और फील्ड है जो रोबोटिक सर्जरी की तरह सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, और उसको कहते हैं माइक्रोवास्कुलर सर्जरी। माइक्रोवास्कुलर सर्जरी का मतलब ये, वो अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले पंजाब में मेयो हॉस्पिटल में मैंने शुरू की ईयर 2000 में, और अब माशाल्लाह मेरे शागिर्द जो है 50-60 के करीब वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपका ब्रेस्ट कैंसर से एक ब्रेस्ट उतार दिया, हमने आपके पेट से जो एक्सेस स्किन है ब्रेस्ट लिया, साथ उसको ब्रेस्ट बनाया, साथ उसकी खून की नाली ले ली और नर्व भी ले ली, और उसको आपके एक्जिला या चेस्ट की खून की नाली के साथ माइक्रोस्कोप के नीचे एनास्टोमोज कर दिया। अब वो खून, वो वाला टिश्यू यहाँ से लेना शुरू हो गया। ये सर्जरीज 8 से 10 से 12 घंटे चलती हैं, लेकिन अब हम एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं। इसी तरह बर्न फेसेस हम पूरा नाक फोरआर्म से बना के, और अब आपकी इमेजिनेशन आपकी लिमिट है, आप पाँव का अंगूठा हाथ के अंगूठे की जगह लगा सकते हैं, और ये इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है प्लास्टिक सर्जरी को। और माइक्रो सर्जरी जो है इसमें तो यानी कोई जो वेसल्स और टिश्यूज़ की रिपेयर, और ये भी दैट्स राइट। अगर आपका कोई हाथ किसी का कटा हुआ आ जाए तो वो भी प्लास्टिक सर्जन करते हैं कि वो उसको रिपेयर कर देते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसप्लांट। और ये जो है ये है माइक्रो सर्जिकल फ्री फ्लैप्स। आपने एक जगह जहाँ एक्सेस स्किन है वो उठाया और उसके खून की नालियों के साथ उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो इससे ये हुआ है कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत आसान हो गया। तो अब मेरा ख्याल है एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि प्लास्टिक सर्जन का ब्रेस्ट कैंसर में क्या रोल है। मतलब आज से कुछ देर पहले
मतलब जब आपने माशाल्लाह बड़ी अवेयरनेस की, टेलीफोन पे आपके मैसेजेस आते थे और सारा कुछ, कि अब लोगों को अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने की आदत पड़ गई। वरना पहले तो अस्पताल स्वॉर्म अप थे कि आपका स्टेज 4 कैंसर है, वो फैला हुआ है, और वो उसको जनरल सर्जन जब वो एक्साइज करता है तो वो काट ही नहीं सकता था, क्योंकि वो टिश्यू इतना बड़ा है कि उसके बाद वो ज़ख़म हील कैसे होगा। तो यहाँ प्लास्टिक सर्जन का रोल आता है कि हम कहीं और से टिश्यू लेके उस टिश्यू को बना देते हैं। सो एक नॉन ट्रीटेबल कैंसर अब ट्रीटेबल कैंसर बन सकता है विद द हेल्प ऑफ ए प्लास्टिक सर्जन।